जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया जो है उसने अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया। और ज़्यादातर जो रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट हैं वो दुनिया के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं वो उनको रखता है। अब क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया ये सब करता है और क्यों करता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 ना प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया, जो कि इंडिया का पहला चीफ गेस्ट था, और आज फिर प्रेसिडेंट प्रोबोवो सुबियांतो ऑफ इंडोनेशिया। उस वक्त इंडिया जो था वो बात करता था, जी हम तो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ है, हम तो फ्रीडम स्ट्रगल के हक में हैं। और क्योंकि जो सुकार्नो था ही वाज आल्सो एंटी कॉलोनियलिस्ट। सो ये आप समझ लें कि उसकी ये इंडिया की ये अप्रोच रही है टू गो इंटरनेशनल। हमारी जो अप्रोच है पाकिस्तान की वो बड़ी अजीब किस्म की है। हम सारा दिन अपनी बातें करते रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं, अपना लिखते रहते हैं, अपने ही बोलते रहते हैं, अपने ही सुनते रहते हैं। कुछ समझ नहीं आती हमें। दुनिया की जो लीडरशिप है वो, या मीडिया है, या थिंक टैंक जो हैं, वो इंटरनेशनल इश्यूज की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं। हम सारा दिन अपने ही लगे रहते हैं, अडयाला जेल जा रहे हैं, अडयाला जेल से आ रहे हैं, फलां लीडर को मिल रहे हैं। कोई मतलब, हमारा मीडिया जब मजबूर होता है ना। मैं रात को वैसे ही खाना खाने लगा, तो मैंने कहा जी लगाएं टीवी। एक ही स्क्रिप्ट था, 8 बजे की शो, तकरीबन आई थिंक 8 बजे का टाइम था या 7 बजे का टाइम था शायद। तो मैंने कहा जी लगाएं टीवी, तो तमाम चैनल्स के ऊपर एक ही बात हो रही थी। तमाम चैनल्स कोई डिफरेंट बात नहीं हो रही थी। मतलब कोई चॉइस ही नहीं है। देन आ जाए, इंडिया जो है, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को भी इंडिया ने चीफ गेस्ट बुलाया हुआ। मलिक गुलाम मोहम्मद 1955, वो रिपब्लिक डे पे आए थे। और उस वक्त जारी बात है, नेहरू साहब जो थे वो चाहते थे कि मामलात थोड़े ठंडे हों भारत और पाकिस्तान के बीच। ये उनकी एक कोशिश थी, एक तासुर था। दैट वाज वेरी वाइज ऑफ नेहरू साहब। आज नरेंद्र मोदी का जो मकसद है वो अपनी एयर पावर दिखाना है, अपने वेपन्स दिखाना है, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखानी है। ये नरेंद्र मोदी का मकसद है। ये नरेंद्र मोदी साहब का मकसद है कि मैं कैसे आज बताऊं। देखिए, हर दौर में जो लीडरशिप होती है ना, किसी मुल्क की भी हो, उसका एक डिफरेंट, एक एक वर्जन होता है, व्यू होता है, और वो डिफरेंट अंदाज से सोच रहे होते हैं। वो डिफरेंट अंदाज से सोच रहे होते हैं कि क्या है, क्या नहीं है, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। तो ये आप समझ लें कि इस चीज को अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है, आज का इंडिया डिफरेंट अंदाज से चल रहा है। सो कभी इंडिया ने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, कभी पावर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, कभी कुछ करने की कोशिश की। सो एवरी टाइम when India celebrates Republic Day, there is a different meaning behind that. हमने भी बुलाया था, आई थिंक मोहम्मद बिन सलमान साहब को बुलाया था, शायद उनको बुलाया था, लेकिन आए उनके छोटे भाई डिफेंस मिनिस्टर साहब थे। तो वो जारी बात है, उनको उस तरह का वेलकम नहीं दिया गया था जो हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाता। ठीक है ना जी? उस तरह का वेलकम, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा जी नहीं मेरे भाई आएंगे। तो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान ने कहा होगा ठीक है, वो आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जारी बात है, डिफेंस मिनिस्टर का प्रोटोकॉल और होता है, और बाकी प्रोटोकॉल और होता है। ये बात जरा समझने की है। देन आप आ जाएं, ये भी इंडियंस ने बड़ी स्मार्टनेस दिखाई हुई है
ये पाकिस्तान को भी बुलाया है। सो इट मीन्स कि उस वक्त नेहरू साहब जो थे वो एक डिफरेंट सोच सोच रहे थे कि ताल्लुकात को, उस वक्त जारी बात है इंडिया की वो पोजीशन नहीं थी, इंडिया की वो पोजीशन नहीं थी। फिर इंडिया ने सोवियत यूनियन के जो लोग हैं उनको भी बुलाया था, उनको भी बुलाया था। मुझे याद है कि 1950s में। देन आप चले जाएं तो चाइनीज जो आर्मी चीफ है उनको भी बुलाया 58 में, 62 में जंग हो गई। जंग तो फिर साल 1.5 साल बाद ही शुरू हो गई, लेकिन लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। सो आप देख लें कि अगर आप इसको देख लें कि जो शुरू के अदवार थे, जो टाइम थे, तो इंडियन लीडरशिप बेसिकली अपने आप को अपने मामला ठीक कर रही थी। कभी वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को बुला रही है, कभी वो चाइना के आर्मी चीफ को बुला रही है और कह रहे हैं कि मतलब दे, वो जिसे कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल, एक चीज नजर तो आती है। देन 65 में पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी आए थे, राना अब्दुल हमीद साहब, और उसके बाद थोड़े महीनों के बाद जंग शुरू हो गई। इट मींस कि इंडिया की जो इनिशियल लीडरशिप थी, जो शुरू के टाइम थे, इंडिया रिपब्लिक डे को इस्तेमाल कर रहा था इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इन अंडरस्टैंडिंग एनिमीज, एडवर्सरीज, इन मेकिंग देयर वे, कि भाई किस तरह चीजों को चलाना है। और आज 2026 में, सॉरी 25 में बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आज के इंडिया के पास तो भाई देर इज अ लॉट मोर टू प्रोजेक्ट, बहुत कुछ है प्रोजेक्शन करने के लिए। ठीक है जी। आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, कल्चर, बहरहाल उस पर भी बात करते हैं। देन आप चले जाएं तो जो फ्रेंच एक प्रेसिडेंट होते थे, याक शिराक, वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं फ्रांस के 1976 में। और वो जो थे, ये उस वक्त की बात है जब इंडिया जो है वो अपने आप को न्यूक्लियर, इंडिया वांटेड टू गो न्यूक्लियर। तो जब उसमें इंडिया ने अपना फैसला किया कि पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में किया 1974 में, ठीक है जी, तो इंडिया ने सोचा कि अब वेस्टर्न वर्ल्ड के करीब होने की जरूरत है, तो उन्होंने पूरा इसको उस एंगल में ले गए। और फिर ये वही याक शिराक हैं जिसके दौर में इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 1998 में शुरू हुई। 1998 में स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया एंड फ्रांस, बड़ा खूबसूरत मुल्क है वैसे फ्रांस, देखने वाला है। नॉर्थ एंड साउथ एंड सेंटर, मतलब ये वो इलाके हैं जहाँ पे मैं तो जाके तो मतलब रहना चाहता हूँ। मैं रहा हूँ फ्रांस के अंदर, काफ़ी रहा हूँ, कि काफ़ी दिन रहा हूँ। एक दफ़ा तो को 15 दिन रहा था, एक दफ़ा 5 दिन रहा था, 4 दिन नॉर्थ एंड साउथ, मतलब काफ़ी जगहों पे मक्साई वगैरह भी रहा था, नीस कांस भी गया हूँ। तो द क्वेश्चन इज कि ये चीज जो है इसको समझने की जरूरत है कि इंडिया ने पहले अरसा जो था रिपब्लिक डे को इस्तेमाल किया फॉर इट्स, इस एंगल में लेके जाने के लिए कि भैया ये जो लोग हैं ये पहले अपने नेबरहुड के मामला ठीक करो। फिर उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना। फिर उन्होंने कहा अब हमारी गेम शुरू होगी है दूसरी, हमारी गेम दूसरी शुरू हो गई है। और अब उन्होंने फिर क्या शुरू कर दिया, उन्होंने कहा अब वेस्टर्न वर्ल्ड के करीब हो जाओ। सो वेस्टर्न वर्ल्ड के करीब हो जाओ, तो उन्होंने कहा फिर याक शराब को भी मिलो, इसको मिलो, उसको मिलो, क्योंकि अब हमारे मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। 1990 फिर बरतानवी लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे एक होते थे जॉन मेजर, उन्होंने अ, उनको बुलाया गया। बरतानिया कभी भी इंडिया का वैसे फेवरेट नहीं रहा जो मैंने देखा है।
बरतानिया इंडियंस को लंबा चौड़ा उनको पसंद नहीं करते, या पसंद नहीं करते, या वो अब समझते हैं कि वो कमज़ोर हैं हमसे, या वो समझते हैं कि इंडिया बरतानिया को ज़रा थोड़ा डरा के रखो, धमका के रखो, इसके दबा के रखो, इससे हमारी एक नेशनलिज़्म इसमें हमारी आती है। आई थिंक दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग। अगर आप इंडियन माइंडसेट को देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल कांग्रेस हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या एनडीए हो, ये सारे लोग जो हैं, ये टफ लाइन लेते हैं बंगला इसके ऊपर, बरतानिया के ऊपर। फिर वो कहते हैं जी वीज़े भी माँगते हैं हमसे, टफ लाइन्स भी लेते हैं, हमसे कारोबार भी करना चाहते हैं। ज़ाहिर-सी बात है इंडिया कहता है जी हम बड़ी इकॉनमी है, 5वीं बड़ी इकॉनमी है। लेकिन वो वही कहते हैं, वो कहते हैं 5वीं बड़ी इकॉनमी तो हो लेकिन हमारा और आपका साइज़ भी तो देखो ना। बहरहाल 1.4 बिलियन कहाँ और कुछ करोड़ कहाँ, फ़र्क तो पड़ता है ना। तो लेकिन वो कहता है जी ठीक है, अब जैसे-तैसे भी है, हम ये हो तो गए हैं ना, इस तरह, उस तरह, ये वो के कुछ। सो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। सो बरतानवी लोगों को भी, उनको भी बुलाया, लीडरशिप को भी बुलाया। फिर अब उन्होंने फिर महसूस करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा जी सऊदीज़ को भी बुलाया। मुझे याद है कि सऊदीज़ जो है अब्दुल्ला बिन अज़ीज़ अल सऊद उस वक़्त इंडिया भी गए थे और पाकिस्तान भी आए थे। द मोमेंट ही लैंडेड इन इंडिया चीफ गेस्ट के तौर पे, फर्स्ट चीफ गेस्ट आए गल्फ से। ये इंडिया ने इसको देखें कैसे उन्होंने इसको किया। क्योंकि पाकिस्तान ने फॉर लॉन्ग पाकिस्तान ने क्या किया था कि पाकिस्तान ने वो एक दरार डाल के रखी गल्फ और इंडिया के बीच में। क्योंकि वो उस वक़्त गल्फ वाज़ ओनली थिंकिंग, उस वक़्त तो गल्फ सारा अमेरिका की तरफ मज़हबी लेंस से देखता था। फॉरगेट इंडिया। मतलब सारी जो ऑयल एम्बार्गो एंड मिडल ईस्ट एंड पैलेस्टाइन की सारी जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो तो गल्फ की उस एंगल से थी। तो वो तो ज़ाहिर बात है उसको उन्होंने उस एंगल से देखना ही था। सो इंडिया की भी बड़ी मुश्किल से जान छूटी है ऑल इंडियंस। वो कहते हैं हमारी बड़ी मुश्किल जान छूटी। वो जान कैसे मुश्किल से छूटी? वो कहते हैं यार मतलब हमें तो पाकिस्तान ने इस चीज़ में गुमगा दी, धमकाता है इन्होंने। ठीक है जनाब। सो इंडिया ने इन चीज़ों को इस्तेमाल किया, रिपब्लिक डे को इस्तेमाल किया, हमने नहीं किया इस चीज़ को। ਅਸੀਂ आपस ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੁਗੇ रहने हैं, एक दूजे ਨੂੰ वीआईपी पास देते रहते हैं। सर आप वीआईपी हैं, वो कहता सर आप वीआईपी हैं, सर आप वीवीआईपी हैं सर। ठीक है? तो और अब मेरे ख़्याल से कई लोग तो कई ममालिक जो हैं वो तो शायद आना भी नहीं पसंद करेंगे हमारे इस इम्पोर्टेंट डे के ऊपर, बिकॉज़ उनको पता है कि गए तो कोई और ही मुल्क ना नाराज़ हो जाए। उधर गए तो इंडिया ना नाराज़ हो जाए, अमेरिका ना नाराज़ हो जाए, ये ना हो जाए। मुझे आई मे बी रॉन्ग बट दिस इज़, पर इंडिया ने अब गल्फ़ के साथ तो लाइन्स फिट कर ली है ना, अब तो इंडिया को नरेंद्र मोदी के दौर में अरब वर्ल्ड के साथ तो इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और आपको पता है इंडियंस इस चीज़ को कहते हैं कि देख लो 370 35 ए हमने रिवोक किया, किसी मुसलमान मुल्क कोई बोला ही नहीं उनके लिए तो। कोई मुल्क नहीं बोला, वो कोई फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास नहीं बुला सके, वो कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सका। हमने कुछ, हमारा वज़न ही इतना ज़्यादा है कि सारे के सारे मुसलमान ममालिक ने पाकिस्तान से हाथ खींच लिया। दिस इज़ व्हाट दिस इज़। वो ये चीज़ कहते हैं। एंड देन इस चीज़ की वजह से फिर वो इंडिया ने गल्फ को भी साथ मिला लिया, वेस्टर्न वर्ल्ड के करीब। लेकिन ये 2005, 6, 7 का जो टाइम था ना, दैट वाज़ वेयर इंडिया वाज़ बीइंग व्यूड डिफरेंटली। पुतिन को भी बुला लिया बस, ठीक है जी। उस वक़्त मनमोहन सिंह और वो जो इंडिया के साइंटिस्ट होते थे, आई थिंक अब्दुल कलाम साहब, ही वाज़ द प्रेज़िडेंट एंड ही वाज़ द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। फिर नरेंद्र मोदी ने तो बड़ा छक्का मारा ना। नरेंद्र मोदी ने तो उससे भी बड़ा छक्का मारा। नरेंद्र मोदी ने ये छक्का मारा कि नरेंद्र मोदी ने ओबामा को बुला लिया। अब वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी तो ये भी चाहते थे कि बाइडेन आएँ, बाइडेन आएँ, बाइडेन आएँ, बाइडेन आएँ एज़ अ चीफ गेस्ट लास्ट ईयर जनवरी 26 को। लेकिन वो बाइडेन जो थे वो नाराज़ हो गए थे उस पे, क्या नाम था उनका?
वो पन्नू वाले केस में। और दूसरा उन्होंने कहा कि इलेक्शंस आ रहे हैं अप्रैल मई में इंडिया के अंदर, तो ये बेसिकली हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो दैट वाज अनदर वे, अ वे टू सेंड नरेंद्र मोदी होम, गिविंग अ मैसेज कि ही डजंट हैव आवर ब्लेसिंग्स। इंडियन को इस चीज़ की समझ होती है, ये नहीं कि वो पता नहीं है वो। एंड देन उनको ये था कि हमें इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंटरनेशनलाइज करता है, एंड दे डू इट बाय हैविंग इन सो मैनी वेज। सो अगर बाइडेन आ जाता है एंड क्वाड लीडर्स आ जाते हैं, जो कि इंडिया चाहता था, तो सऊदी इंडियंस, उसने क्या नाम है उसका, अमेरिकन ने क्या किया, उसको पोस्टपोन कराया। सितंबर पिछले साल बाइडेन ने अपने घर में सबको बुला लिया। उन्होंने कहा जी आखिरी क्वाड मीटिंग हो रही है, आ जाओ डेलावेयर, वो जो नदी के ऊपर उनका घर है, ठीक है, बजाय ऐसे कि व्हाइट हाउस एंड ऑल दिस। सो व्हाइट हाउस नहीं बुलाया उनको, वहाँ बुला लिया। क्या नाम है, ऑस्ट्रेलियन जापानीज, कशीदा का भी आखिरी टाइम चल रहा था वो। तो मोदी साहब का तो इधर ही है, वो तो शुरू से इधर ही रहना है उन्होंने। 15 साल तो वजीर आजम है ना, ठीक है, 10 साल 11 साल हो गए हैं, और 15 साल उन्होंने, अभी 4 साल 4.5 साल उनके पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ जो है वो, तो इंडिया ने इसको अपने आप को इंटरनेशनलाइज किया, और उन्होंने इसको इंटरनेशनलाइज करके पहले के अदवार में ताल्लुकात को मैनेज करते रहे, पहले के अदवार में ताल्लुकात को मैनेज करते रहे, हालात ख़राब ना हो, कोई मसला मसाइल ना हो, और बाद में फिर अपनी पावर प्रोजेक्शन शुरू कर रहे हैं। अब आप देखें जो आज का जो इंडिया है वो क्या कर रहा है, इट इज़ सर्टिंग, इट इज़ कॉन्फिडेंट, इट इज़ असर्टिंग इट्स कॉन्फिडेंट। और वो इसलिए कि भाई ये जो जिसे कहते हैं कि ये जो लीडरशिप है इंडिया की, इसका मतलब ये है कि हमें अपनी पावर शो करनी है, नाउ इज़ द टाइम। लेकिन बहुत सारे मुल्कों का कहना ये है कि नहीं, बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि इट्स टू अर्ली। ठीक है जी, वो कहते हैं नहीं, इट्स टू अर्ली, कि इंडिया को ये नहीं करना चाहिए। तो लेट्स सी क्या निकलता है इससे, और इसमें क्या होता है। बट रिपब्लिक डे हैज़ बिकम अ डे वेयर इंडिया ऑब्वियसली शोज अपनी और हमें तो, आपको पता है, हमने तो रिपब्लिक डे, हमने तो अपना उसको मनाया ही नहीं 23 मार्च को बड़ी देर। ठीक है जी, वो इसलिए नहीं मनाया, पहले कोविड आ गया, फिर बीच में फाइनेंशियल हालात ख़राब हो गए, 1-2 साल साल तो इतने ज़्यादा, उन्होंने कहा यार। और फिर डोनर्स भी बोलते थे कि एक तरफ तुम्हारे हालात बड़े ख़राब हैं, दूसरी तरफ तुम इतना ज़्यादा पैसा पॉम्प एंड शो करते हो, ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, मतलब दैट वाज देयर। तो लोग फिर गए ही नहीं है, और इस तरह हुआ नहीं। वेल इट्स इंटरेस्टिंग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखते हैं कि कैसे चलता है और क्या चलता है। लास्ट टाइम तो रमज़ान में हुआ था, मतलब वहाँ पे जो लोग थे, तो रमज़ान में हमने किया था। बहरहाल लेट्स सी, बट द पर्पस इज़ टू टेल कि हाउ इंडिया इंटरनेशनलाइज रिपब्लिक डे, और उन्होंने उससे अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स निकाले, अपनी नेशनल पावर को दिया, अपना डिफेंस मजबूत किया, अपनी कम्युनिकेशन को मजबूत किया, अपनी जिसे कहते हैं ना नेशनल पार्क के साथ साथ उन्होंने ये बताया, नेगोशिएटिंग स्किल्स इंप्रूव की विद ऑल दिस रिपब्लिक डे। सो नॉर्मली दुनिया में ये कोई नहीं करता, जैसे अभी फ्रांस, और ये चीज़ों को देखते हुए फिर इंडिया को भी बुलाया जाने लगा, जैसे बेस्टाइल डे पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया गया, ठीक है ना जी। बेस्टाइल डे पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया गया था, अगर आपको याद हो। लेकिन मोदी साहब गए और नाल उन्होंने को 6 अरब यूरो के 5-6 अरब यूरो के जहाज भी खरीद लिए, और वो फ्रेंच तो सारी बात है लेके बैठे हुए हैं हाथ में, अमेरिकन इजरायली सारे हाथ में पैस वेपन पकड़ के बैठे हैं, इंडिया हाथ रखे और हम दें। स्वाय अमेरिकन के, अमेरिकन ज़रा स्लो एंड स्टडी करते हैं, बाकी तो सारे तैयार बैठे हुए हैं।
So that's India's Republic Day's internationalization.